हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद किस अनुच्छेद में आता है? तो संसद किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 79। 79 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर इज द राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, भानु अथैया। भानु अथैया हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, होन्शु द्वीप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, होन्शु द्वीप। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, प्रसा। प्रसा इज द राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, गुजरात। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 3:2। 3:2 हो जाएगा दोस्तों। अगर चौड़ाई और लंबाई पूछे दोस्तों तो 2:3। कई बार उलट कर पूछ दिया करता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है?
तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, मेघना। मेघना हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, 5 प्रकार का। 5 प्रकार का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, गोवा। गोवा हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, देवनागरी। देवनागरी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, संसद। संसद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है दोस्तों, पहला चाइना हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 1921। 1921 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ कुल सदस्य देश कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, 193। 193 हो जाएगा दोस्तों, 193। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मस्तिष्क में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सही, पंजाब। पंजाब इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, मुंबई। मुंबई हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 14 सितंबर। 14 सितंबर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है?
तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही 1761। 1761 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बी.एस. नायपाल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो बी.एस. नायपाल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माउंटेन माइन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो माउंटेन माइन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही दशरथ मांझी। दशरथ मांझी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही गाजर। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री इंडिया के लेखक कौन है? तो द इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हुगली नदी। हुगली नदी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।